नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव। आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। आप देख रहे हैं जेके नेशनल न्यूज। मुंबई में मानसून बड़ी तबाही लेकर सामने आया। मानसून से संबंधित पहली बार त्रसदी में बुधवार देर रात मलाड पश्चिम में एक 2 मंजिला आवासीय इमारत के ढहने और बगल के एक मकान पर दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 7 अन्य लोग घायल हो गए। बीएमसी आपदा नियंत्रण ने कहा कि यह त्रसदी मलाड पश्चिम उपनगर के मालवनी क्षेत्र के न्यू कलेक्टर कंपाउंड में स्थित भीड़ भाड़ वाली झुग्गी बस्ती के अंदर लगभग रात करीब 11:30 बजे हुई। इस घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे एक ही परिवार के 9 लोग शामिल हैं। स्थानीय लोगों द्वारा इस बात की चेतावनी देने के बाद कि मलबे के विशाल टीले के नीचे कुछ और लोग फंस सकते हैं, उन्हें निकालने के लिए प्रयास किए गए। मरे गए पीड़ितों में से अधिकांश नाबालिग हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग ने रात भर के ऑपरेशन में अन्य 17 को बचाया था, जो दिन के समय रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद जारी रहा। स्थानीय विधायक और मुंबई के संरक्षक मंत्री असलम शेख ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और अन्य शीर्ष पुलिस और नागरिक अधिकारियों के अलावा बचाव और राहत कार्यों का निर्देश दिया। जिन पीड़ितों की पहचान की गई है उनके नाम हैं आरिफा शेख 9, झोनी इराना 13 और एक ही परिवार के 9 सदस्य अलफीसा एस सिद्दीकी 18 महीने, अफीना एस सिद्दीकी 6, साहिल एस सैयद 9, अलीसा एस सिद्दीकी 10, ताहिर एस सिद्दीकी 12, तौफीक एस सिद्दीकी 15, राय सबानो एस सिद्दीकी 40, इशरत बानो एस सिद्दीकी 40 और शरीफ एस सिद्दीकी 45 BR अम्बेडकर शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती। 7 में से कम 3 की हालत गंभीर है, जबकि एक को मामूली चोट के इलाज के बाद आज सुबह छुट्टी दे दी गई। फंसे हुए लोगों के लिए तलाशी और बचाव अभियान जारी है। आपको बता दें कि मलाड के मालवनी में लाखों ऐसे मकान और बच्चों को पढ़ने की स्कूल है जो कि 50 फीट की हाइट पर खड़े किए गए हैं और उनकी नीचे की फाउंडेशन मुश्किल से 2 फीट भी जमीन के अंदर नहीं है। और यह बात स्थानीय प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से है, जिसका खामियाजा आम पब्लिक अपने परिवार और अपने बच्चों की ज़िंदगी से हाथ धोकर चुकाने को मजबूर है। सवाल यह है कि जब ऐसे धोखेदायक निर्माण होते हैं तो स्थानीय प्रशासन क्यों दखल नहीं देता। इसकी मुख्य वजह 2 हो सकती है। या तो स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता है, या तो स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से ऐसे धोखादायक निर्माण आए दिन मलाड में होते नजर आते रहते हैं। अगर इसी तरीके से धोखादायक निर्माण होते रहेंगे तो और कितने लोगों को ऐसे धोखादायक मकान में मजबूरन रहकर अपनी जान गंवानी पड़ेगी। क्या यह सब बात स्थानीय प्रशासन को पता नहीं है? सब पता है इनको तो मतलब है भ्रष्टाचार से। अगर भ्रष्टाचारी ऑफिसर मलाड प्रशासन में होते नहीं तो ऐसे हादसे मलाड में नहीं होते, जो आए दिन देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं कि इस घटनाओं को देखकर और सुनकर मुंबई मलाड प्रशासन कितनी जिम्मेदारी दिखाते हैं।